today we are going to learn about the next exercise of your class, which is exercise number 4. This is based on multiplication and division of number. Okay, so we have already learned the multiplication chapter, so I hope we will able to do this all using the property. Property हम लोग को पता था कि अगर if दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 और 16 मल्टीप्लाई 4, हम लोग ने टेबल्स भी पढ़ा था कि मान लो हम लोग को अगर 4 प्लस 2 इज 6 का टेबल नहीं आता है मान लो, तो हम लोग को 2 का टेबल और 4 का टेबल की हेल्प से हम लोग 6 का टेबल निकाल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि 2 और 4 को ऐड कर देते, तो यहाँ पे भी सेम किया गया है। 16 दोनों में कॉमन है तो 16 को बाहर लिखा गया है, और ये जो 2 और 4 है इसको ऐड कर दिया गया है, तो 2 और फिर 4 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। सो 16 का टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। 16 6 सर कितना होता है? 16 6 सर 96 होता है, तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक स्टेप्स भी आप लिख सकते थे, यहाँ पे और एक स्टेप्स हम लोग लिख सकते थे 16 मल्टीप्लाई 6 करके, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 6 मींस 96, ठीक है। तो इस तरह से वेरी इजीली अगर सेम नंबर दोनों रहता है तो बाकी जो रेस्ट दो नंबर है उसको हम लोग सम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थिंग है। आप देखो 20 है, 20 है, तो 20 के साथ पहले 4 मल्टीप्लाई किया है, फिर 5 मल्टीप्लाई किया है, तो अब इसका मतलब 4 + 5 9 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, तो 4 + 5 9 हो गया, 9 × 2 = 18, राइट। तो 180 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजीली इस तरह से ऐड करके जो है हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शंस कर लेना। एक्चुअली में सब्ट्रैक्शंस होगा, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 13 मल्टीप्लाई 5 है, -13 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो 5 - 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 मींस 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 × 2 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 will be the required answer. So this is how you can fill the rest of all questions of this type of rest of all questions of question number 1. Now let's move to the next type of question, which is C is done. So which is it? It is E. Then multiplication fact for this. तो multiplication fact होता क्या है पहले तो हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियोस को लिखो सब कोई। So first let us understand what the multiplication fact is. Multiplication fact होता क्या है पहले ये समझते हैं। दो चीजें है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, एक डिवीजन फैक्ट है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का मतलब होता है अगर डिवीजन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 8 डिवाइडेड बाई 4 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है 4 × 2 = 8, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पूछते हैं इसका, हाँ, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 2 4 = 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो सकता, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो सकता है 2 × 4 = 8, या तो 4 × 2 = 8। So these two will be the multiplication fact of this. Okay. तो इस तरह से कोई भी नंबर रहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके या तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है इन डिवीजन के केस में, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ ए नंबर। उसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 2 = how much? 6, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कितना हो जाएगा बताओ? Yes, very good. 6 × 2 = 12, or 2 × 6 = 12. So these two will be the multiplication fact of this. So this is all about the multiplication fact. तो इसके हिसाब से with the help of this we can say the multiplication fact for 88 divided by 11 is 8 is कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग वेरी इजीली या तो लिख सकते हैं 11 × 8, या तो लिख सकते हैं 8 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 8 × 11 × 8, और 8 × 11 हुआ whatever you want to write। तो दोनों के केस में जो है 88 होगा, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो अब जो है 8 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग ने जैसे इस तरह से लिखा था, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट होगा, तो 11 × 8 = 88, और 8 × 11 = 88, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर।
तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। नाउ लेट्स सी व्हाट द डिवीजन फैक्ट है। तो डिवीजन फैक्ट क्या है ये समझते हैं। दिस इज आल्सो सिमिलर टू दैट, ये भी इसी के तरह से सिमिलर है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू फाइंड द डिवीजन फैक्ट। आपको डिवीजन फैक्ट निकालना है और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिवीजन फैक्ट ऑफ दिस? तो दिस वी नो, इफ यू डिवाइड, अगर आप डिवाइड करते हो 8 को या तो 4 से या तो 2 से, the other number will come. So 8 divided by 2 is equal to 4, right? तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका डिवीजन फैक्ट ये हो जाएगा 8। या तो अगर आप 8 से 4 को डिवाइड करते हो तो हमारा 2 आंसर है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिवीजन फैक्ट ऑफ द नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन का अगर डिवीजन फैक्ट का बात करें तो ये दोनों हो सकता है, 8 divided by 2 is 4 and 8 divided by 4 is 2। तो इसी तरह से इसका भी हम लोग जो है डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं, जस्ट आफ्टर डिवाइडिंग दिस विद दिस एंड दिस विद दिस आल्सो। ओके, सो 12 divided by 2 is 6 and 12 divided by 6 is 2। So these two will be the division fact of this। Okay, so this is all about the basic thing about multiplication fact and division fact, just opposite of each other। multiplication fact में हम लोग का डिवीजन दिया हुआ रहेगा, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। डिवीजन फैक्ट में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहेगा, हम लोग को डिवीजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 4 × 5 is 20 का, या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 20 divided by 5 is equal to 4, या तो आप लिख सकते हो 20 divided by 4 is equal to 5। तो ये दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, जैसे हम लोग ये दोनों किए थे तो उसी तरह से वहां, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी थिंग इज दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। If we talk about question number second, this is also fill in the blanks and this is also very easy question, just you have to break into the tens, ones and hundreds। okay, आपको tens, ones और hundreds प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15 will be fixed, 15 जो है वो फिक्स ही रहेगा। तो इसको अगर हम लोग tens, ones और 100 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले शुरू करते हैं 100 प्लेसेस से। 100 प्लेस में 3 है तो यहाँ पे हमारा जो है 300 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 प्लेस में 6 है तो 60 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो हम लोग नेक्स्ट प्लेस में मूव करते हैं जो 1s प्लेस में है। तो 1s प्लेस में हम लोग का हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स हमें मिला। अब जो है ये 3 नंबर्स जो है ये तीनों नंबर्स के साथ एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 300 के साथ भी, फिर 15 को 60 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो, अगर आप टेबल जानते हो 15 का टेबल सबको याद ही है क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 15 3r कितना होता है वो, फिर 15 6r कितना होता है वो, और 15 5r कितना होता है वो लिख के आप यहाँ पे जो है इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो है 15 ऑलरेडी सब में लिखा हुआ है, तो सिर्फ हम लोग को ये सारी डिजिट्स लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 60 और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अब जो है बहुत इजीली हम लोग ने इसको ब्रेकआउट कर लिया। अब जो है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट टेबल लिखना है, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई अगर करने जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो 15 3 का जितना होता है हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो 75 होता है, राइट। 3 5 5 1 कैरी, सॉरी 45 हो गया। शो यहाँ पे 45 हो गया। तो 45 लिखने के बाद हमें जो है 45 के बाद यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 दे देंगे, ठीक है। शो ये हमारा हो गया 15 क्लियर, 45 45 एंड 2 0। तो यहाँ पे 1 0 है तो 15 6 सर कितना होता है वो चेक करना है, और 1 0 ऐड करना है, ठीक है। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 6 सर कितना होता है, शो 90, राइट। 15 6 90, so 90 and 1 0,
और यहाँ पे 15 5 बार कितना होगा, 15 5 बार हाउ मच 75 राइट। सो यहाँ पे 0 नहीं है तो सिर्फ 75 ही होगा, ठीक है। तो अब जो है आप अगर ये तीनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। कभी कभी ये आंसर नहीं भी दिया हुआ रह सकता है, तो आपको जो है ऐड करके ये जो भी आंसर आएगा रिकॉर्ड वो निकालना है। तो यहाँ पे समझना सबसे इजी है कि हम लोग 365 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो माइंड में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और माइंड में जो भी कैलकुलेट करते हैं यही प्रोसेस फॉलो करके करते हैं, ठीक है। माइंड में ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अच्छा 15 300 मतलब 365 को पहले ब्रेक कर लिया जाता है 360 एंड 5 को, ठीक है। तो 360 एंड 5 को ब्रेक करने के बाद पहले 15 को 300 से 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये 4500 हो गया। फिर 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 900 हो गया, और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 75 हो गया, और उसके बाद सारे ऐड करके जो है आंसर निकाला जाता है। ऐड करने के टाइम भी वैसे ही रूल्स है, ठीक है। पहले आप जो है ब्रेकआउट करके जो है ऐड कर सकते हो, तो हमारा सम इस तरह से आएगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन है जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी है, जो आप खुद बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्राइस ऑफ ए चेयर इज दिस मच। एक चेयर का दाम दिया हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ ए टेबल इज हाफ ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ 3 such चेयर, सो फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज जो दिया हुआ है वो चेयर का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और टेबल का प्राइस जो है वो बोला जा रहा है हाफ ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ 3 such चेयर। तो इसका मतलब सबसे पहले टोटल प्राइस ऑफ 3 such चेयर आपको निकालना है, क्योंकि उसके बाद उसका हाफ निकालोगे तो दैट विल बी द प्राइस ऑफ द टेबल, ओके। चेयर का प्राइस दिया हुआ है, टेबल का प्राइस जो है 3 चेयर के हाफ के बराबर, आधा प्राइस के बराबर। सो लेट मी फाइंड आउट द प्राइस फॉर 3 such चेयर। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ, पहले तो हम लोग ये लिख सकते हैं एक चेयर का प्राइस कितना है, वो और इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। सो प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज 1564। So you have to find the price for 3 such chairs. Therefore, price of 3 chairs is equal to rupees 1564 multiply 3, क्योंकि एक चेयर का इतना है, 3 चेयर का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं एक चॉकलेट का दाम 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपया है, तो 3 चॉकलेट का क्या हो जाता है 30 रुपया हो जाता है, क्योंकि 3 गुना हो जाता है। 5 का निकालते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके 10 का निकाला, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो जितना चेयर का बोला जाता है उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करके जो है इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 are 12, so 2 1 carry, 3 6 are 18, 18 1 19, 1 carry, 3 5 are 15, 16 1 carry, 3 1 are 3 4, so 4692. This is the price of 3 chair. Now you have to find the half of this, okay. So therefore half of 4692 is equal to, half means ये क्या है, half means इसका आधा, ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 4692 हम लोग डिवाइड बाय ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे, हम आपको कैंसिल आउट करना भी सिखाते हैं। एक्चुअली कैंसिल आउट करना मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि लास्ट में 2 है और या तो 0 है, तो ये जो है डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, 2 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 3 are 6,
बट यहाँ पे 9 है तो 2 4 आर 8 एंड 1 इधर कैरी हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 आर 12। सो इसका मतलब ये जो हमारा हाफ ऑफ दिस होगा, इसका आधा जो होगा वो 2346 होगा, ठीक है, 2346। सो 2346 विल बी द प्राइस ऑफ ए टेबल। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे द प्राइस ऑफ, so the price of a table, the price of a table is equal to rupees 2346 2346. So this is how you can find this type of problem. Most important thing is to understand the question को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है एक चेयर का प्राइस दिया हुआ है और बोला जा रहा है टेबल का जो प्राइस है, टेबल का जो दाम है वो 3 चेयर के आधा के बराबर है। तो 3 चेयर का दाम हम लोग का हो जाएगा 4692 और उसका आधा जो हो जाएगा हमारा 2346 हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आस्किंग the total price of 9 bicycle is this much. So price of 9 bicycle is given. So what will be the price of 2 such bicycle if the price of each bicycle is same? So मान लेते हैं ये this is called unitary method also, which we will learn in our upper classes in better way. तो कभी भी ज्यादा चीज का प्राइस अगर दिया हुआ है और उसमें से अगर यूनिट थिंग का प्राइस हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो यूज टू डिवाइड। और अगर एक यूनिट चीज का दिया हुआ है और उससे अगर ज्यादा का निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से कंपेयर करते हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि 5 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है, 5 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए पहले तो हम लोग को अगर 5 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है तो एक चॉकलेट का दाम क्या है वो निकालते हैं। तो एक चॉकलेट का दाम हम लोग का डिवाइड करके निकालेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। तो अगर एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया हो जाता है तो फिर 2 चॉकलेट का निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 20 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ का भी हम लोग को पहले एक बाइसिकल का प्राइस निकालने के लिए डिवाइड करना है कितना से, 9 से, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करके एक बाइसाइकिल का प्राइस आ जाएगा। उसके बाद 2 का निकालने के लिए जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। टोटल प्राइस ऑफ 9 बाइसाइकिल इज गिवन। सो द प्राइस ऑफ 9 बाइसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज 9378, 9378. So now you have to find for 1. So therefore the price of 1 bicycle is equal to rupees 9378 divided by this 9. इस तरह से हम लोग डिवाइड बाय को लिख सकते हैं। तो इसको 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो आप एक तो रफ में डिवाइड कर सकते हो, या तो अगर ऐसे चेक करना चाहो तो 9 वाला 9 1 हो गया, ठीक है। देन 3 है, ठीक है, तो 3 लेने से नहीं होगा और एक डिजिट लेना पड़ेगा तो 0 देंगे, ठीक है। तो 37 आया, 37 9 हाउ मेनी टाइम्स 4 4 9 are 36. So 4 9 are 36. So 180, 9 2 are 18. 9 2 are 18. That means rupees 1042 is the price of one bicycle. एक बाइसाइकिल का प्राइस 1042 है। तो आपका 2 बाइसाइकिल का जो प्राइस है वो क्या होगा, वो अब आप मल्टीप्लाई करके निकलेगा। सो द प्राइस ऑफ 2 बाइसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज 1042 मल्टीप्लाई 2। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2084। So 2084 rupees will be the price of 2 bicycle।
2 बाईसाइकिल का प्राइस हम लोग का 2084 आ जाएगा। बहुत ही इजी है। पहले तो हम लोग का 9 बाईसाइकिल का दिया हुआ है, 9 की जगह पे कोई और अगर होता तो भी हम लोग निकाल सकते थे। तो जितना बाईसाइकिल का दिया हुआ है उससे हम लोग इसको डिवाइड करके एक बाईसाइकिल का निकाल सकते हैं, और एक बाईसाइकिल का जो निकलेगा उसको फिर मल्टीप्लाई करके, जितना बाईसाइकिल का निकालना है 2 3 4 5 जितना का निकालना है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। Please pause the video and write the question. So question number 5 is also fill in the blanks, and this is something like circular thing which is starting from here and which is end at here. So 100 divided by how much is equal to 25. So ये चेक करने के लिए हम लोग को चेक करना है how many times 25 is equal to 100, right? So we know 4 times 25 is equal to 100. That means if you divide this by 4, then the 25 will come answer. This is also as like the addition and subtraction. The reverse of division is addition and addition is divide. Okay. तो यहाँ पे हम लोग और इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 divided by how much is equal to 10 divided by how much is equal to 5, right? 10 divided by how much is equal to 5. तो you have to check how many times 5 is equal to 10. तो हम लोग को जानते हैं 2 times 5, 2 times are 10. तो यहाँ पे 2, that means 2 if you divide by 2 from, I mean 10 if you divide by 2, then the answer will come 5. So this is how this will be 4. Now how many times 25 is equal to 300, that you have to check. So how many times 25 is equal to 300? So हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि 4 times 25 is equal to 100. That means 8 times 4 is equal to 200 and 12 times 4 is equal to 300. So here it will be 12. Okay, so 12 times 25 is equal to 300, right? Now इसको भी आप अगर नहीं समझते हो तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। डिवाइड क्योंकि मान लेते हैं हम अगर बोलते हैं कि 10 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका आंसर जो है 50 आए, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करोगे 5 10 और 50, तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब हम लोग 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल कम 50। तो दिस इज हाउ, यहाँ पे भी अगर आपको डायरेक्टली नहीं यहाँ से पता चलता है तो आप यहाँ से इसको डिवाइड करके 25 से देखोगे तो 12 मिल द आंसर। तो इस तरह से 12 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आता है 300 के साथ हम लोग कितना से डिवाइड करें सो दैट द आंसर विल कम 75। तो यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा वो चेक करना है, ठीक है? तो 75 2 times is equal to how much? 150, right? है ना 150। तो इसका मतलब 4 times 75 is equal to 300, because 2 times में 150 होता है तो 150 और 150 300, तो 3 इस तरह से होगा, ठीक है? या तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, आई मीन ये करके चेक कर सकते हो डिवाइड करके भी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि 75 से वो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। ये बहुत इजी है कि 5 1 और 5 एंड 25, so 5 5 and 25 15 times 5 is equal to 75। तो इस तरह से 15 हो जाएगा। तो अब जो है 15 मल्टीप्लाई, ये तो 15 हो गया, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड, ओके यहाँ पे 300 डिवाइड, अच्छा ये नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट गिवन, ओके? सो नाउ दिस मच इज 15 हो गया। नाउ 15 multiply 300, 15 are 315 are, but here division sign is also there।
Here one more boxes is there. यहाँ पे और एक बॉक्स है इसमें 15 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से है, तो ये है मल्टीप्लाई और ये इक्वल, ठीक है। सो हाउ मच यू विल मल्टीप्लाई विद 15, सो दैट आंसर इज 300। इसको फिर चेक करने के लिए हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। 15 2 और 30 हम लोग को पता है, तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। तो 20 हो गया। नाउ 20 and 300, right? 20 and 300. So 0 0 2 15 2 और 30, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा 3, ओके। सो नाउ यहाँ पे 300 के साथ कितना डिवाइड किया जाए कि 100 आएगा। वेरी इजीली आप यहाँ पे जो है 3 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, 3 लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दिस, एंड इसी तरह से हमारा बी का जो है वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू। नाउ आई होप यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 4 बाय योरसेल्फ। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 4. So your homework is exercise 4. Thank you. Have a good time. Take care. Bye bye.